जय हिंद दोस्तों, मैं एक सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 7 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। खबरें अच्छी है इसके अंदर। आज एक सर्विसमैन के लिए वेजेस के ऊपर खबर है तो उसके बारे में बताऊंगा। मिनिमम सैलरी कितनी होना चाहिए डीजीआर के रेट के ऊपर, इसी के बारे में खबर है, तो कृपया करके खबर पूरा देखें। पहले हेडिंग, एक सर्विसमैन को सैलरी 39,016 रुपए, वेजेस नोटिस जारी। केंद्रीय कर्मियों की पे 1683 रुपए बढ़ी। अक्टूबर की पे में इजाफा। डीएडीआर 3% राष्ट्रपति की मंजूरी। 3 महीने का एरियर जारी। सैनिकों और बच्चों को 20% से 100% ट्यूशन फीस छूट। एईएसएल और रक्षा मंत्रालय ने एमओयू किया साइन, उठाए फायदा। भारत के खिलाफ साजिश, अमेरिका के 2 पूर्व सैनिक गिरफ्तार। नायब तहसीलदार एमटीएस भर्ती। अब खबर विस्तार से। ड्राफ्ट मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन डीजीआर रीसेटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी हुआ है, जिसके अंदर मिनिमम बेसिक वेजेस प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस मिलाकर सिक्योरिटी गार्ड की विदाउट आर्म्स से पेमेंट है 981 रुपए, जो कि बढ़कर हो गई है सिक्योरिटी गार्ड्स विद आर्म्स 1065 रुपए। सुपरवाइजर की है इसके अंदर 1304 रुपए। सेंटर ऑफ स्टेट विच अवर द हायर इज द पेबल सी नोट 1 एंड 5 के बारे में दिया हुआ है। और ये इसके बाद एज ए एप्लीकेबल है, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई एप्लीकेबल 3.25% आप बेसिक का है। एज एप्लीकेबल सभी के लिए 2.8। देखें, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ईपीएफ 12% ऑफ बेसिक प्लस वीडीए एज ए एप्लीकेशन। इसके बाद में एम्प्लॉय पर डिपॉजिट लिंक 0.5% बेसिक का है ये। और इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 0.5% ऑफ बेसिक प्लस वीडीएस एज एप्लीकेबल। और इसके बाद में हाउस ऑफ रेंट 24% बेसिक पर प्लस वीडीए 5,400 विच इज हायर 235.44, 255.60 और 313.16 14 सॉरी। सी नोट है 3, 9, 10 और 11 और नोटिफाइड है टाइम टू टाइम, इसके अंदर देख सकते हैं। तो यह लेटर इफेक्टेड है अपना 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू हुआ है, जिसके थ्रू ये बताया गया है। अब बाकी देखते हैं कि आगे क्या बताया जाता है। टोटल मिला के जो बता रहा हूं मैं आपको, सैलरी इतनी हो रही है। तो ये डीजीआर का लेटर, अगर किसी को चाहिए, अगर कोई डीजीआर में जॉब कर रहा है तो इसको अपने पास में रख सकता है और इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि भाई डीजीआर रेट ये, जो कि दिल्ली से जारी हुआ है आरके पुरम से। नेक्स्ट खबर, ये देखो बेसिक वेजेस भी बता रखा है इसमें। लेवल 1187 रुपए, 981 रुपए। और सिक्योरिटी गार्ड्स का विदाउट आर्म्स था ये, और पहले इतना था जो कि पहले बताया गया है। आप इसको पूरा लेटर को देख के और आप इसकी कॉपी अपने पास में रख सकते हैं, जो कि आगे आपको काम में आ सकती है, जो कि डीजीआर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए। अब नेक्स्ट खबर है, 8 पे कमीशन से पहले ही इतनी बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, ये रही गुना गणित वाला चार्ट। केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की फीसदी की बढ़ोतरी के चलते उनके खाते में मूल वेतन का 3% बढ़ जाएगा। न्यूनतम 18,000 रुपए से मूल वेतन वाले कर्मचारियों की बात करें तो उनकी सैलरी में 540 रुपए का इजाफा होगा। कुल वेतन 28,440 के करीब हो जाएगा। इसी महीने की सैलरी बढ़कर आएगी। बढ़े हुए डीए के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी। अक्टूबर महीने की सैलरी में 3 महीने का एरियर भी शामिल होगा, जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए होगा। कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने की सैलरी 31 अक्टूबर से लेकर नवंबर में किसी भी तारीख तक आ सकती है। अमूमन कर्मचारियों की सैलरी महीने की अंतिम तारीख को आ जाती है। वही 56,100 रुपए मूल वेतन वाले कर्मचारियों को पहले डीए के लिए 30,855 में मिलता था आ रहा था, जो कि अब 32,538 रुपए आएगा, यानी कि उन्हें 1,683 रुपए का ज्यादा मिलेगा। रिटायर कर्मियों का पेंशन भी बढ़ जाएगा। कर्मचारी की सैलरी की तरह रिटायर पेंशन भी इसी महीने से बढ़ा हुआ 9,000 रुपए का आएगा। अब ये दिया गया है कि पे मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से डीए में उनकी कितनी बढ़ोतरी होगी। जैसे जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए, जिसमें महंगाई भत्ता 9,900 रुपए पहले से शामिल है। महंगाई भत्ता अब होगा 10,440 रुपए और 540 रुपए का उनको फायदा होगा। ऐसे 19,900 रुपए वाले को 597 रुपए का फायदा होगा। 21,700 रुपए वाले को 651 रुपए का फायदा होगा। इसके बाद में 25,500 रुपए वाले को 765 रुपए का फायदा होगा। 29,200 वाले को 876 रुपए का। ऐसे मिला के लास्ट 67,000 या 56,000 जिसकी बेसिक पे है, उसको 2,1683 और 2,030 रुपए 2,031 रुपए का फायदा होगा।
ये अगर आप लेटर देखना चाहें तो पूरी इसके अंदर अपनी कैलकुलेशन, अपनी बेसिक जो भी है जिसकी भी है, अपने भूतपूर्व सैनिक भाई है और जो सर्विस में उनकी, इसके हिसाब से वो अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ऑफिस ऑफ मेरिनो रिवाइज ऑफ रेट्स ऑफ डियरेंस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इफेक्टिव द 1/7/2025 से 55%। ये उसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर लेटर है, जो कि ये मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर इसको कोई चाहे तो पूरा पढ़ सकता है। इसमें जो जिसके 7 पे कमीशन से लागू है उसका ज्यादा है, 5% है, और उसके पहले जिसका 6 पे कमीशन से लागू है उसका 8% डीए के हिसाब से पैसा मिलेगा, क्योंकि उनकी बेसिक कम है, उसके हिसाब से कुल मिला के बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, ये सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया जिससे अपने को 3% डे का फायदा हुआ। वैसे मिलना चाहिए 4% था, लेकिन ठीक है, अब जो सरकार ने दे दिया वो ले ले। आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड एईएमएसएल ने कर्मियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। परीक्षा तैयारी सेवाएं राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशन सर्विस एईएसएल ने नौसेना के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे सेवारत सदस्य, सेवानिवृत्त, वीरता पुरस्कार विजेता, विकलांग कर्मी और सेवा में शहीद हुए जवानों को परिवारों शामिल है। इस समझौते में ज्ञापन के तहत एईएसएल अपने अखिल भारतीय केंद्रों शाखाओं में भारतीय सेना के उन छात्रों को लाभ प्रदान करेगा जो इनके पाठ्यक्रम में दाखिल लेना चाहते हैं। इस समझौते में भारतीय सेना के सहायक एडजुटेंट जनरल सेरेमोनियल एवं वेलफेयर 3 एवं 4 एएसएल के दिल्ली एनसीआर के मुख्य शैक्षणिक एवं व्यवसाय प्रमुख डॉक्टर यशपाल ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन भारतीय सेना के कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण का बढ़ावा देने पर केंद्रित, जिससे में देश पर एईएसएल केंद्र के पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। 20% अधिक विकलांगता वाले कर्मियों को वीरता पुरस्कार विजेता 100% ट्यूशन फीस माफ करता है। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 20% ट्यूशन फीस की छूट अन्य छात्रवृत्तियों की कटौती के बाद लागू है, और ये पाने के इच्छुक जो भी है इसमें प्रवेश पाने के इच्छुक उपलब्ध है। तो ये अच्छी एक आकाश इंस्टीट्यूट की पहल है, जिसका मैं साधुवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, जो कि इन्होंने सेना और सेना के जवानों और उनके परिवार के बच्चों के लिए ऐसा सोचा। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक सर्विसमैन भाई और इनके बच्चे हैं, वो इसके अंदर फॉर्म जरूर भरें और इसका फायदा उठाएं। पहले मणिपुर, अब महाराष्ट्र। भारत में कौन सा गेम खेल रहे हैं? अमेरिका के एक सर्विसमैन निशाने पर है हिंदू। भारत में हाल ही दिनों में अमेरिकी नागरिकों की संदिग्ध गतिविधियों ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। पहले मणिपुर में अमेरिका के एक पूर्व सैनिक को ड्रोन और रक्षा उपकरण की सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वही अब महाराष्ट्र के भिवंडी में एक अमेरिकी नागरिक और यूएस आर्मी के रिटायर मेजर को अवैध धर्मांतरण करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पहले मणिपुर और महाराष्ट्र के भिवंडी में अवैध धर्मांतरण की कोशिशों से अमेरिका के पूर्व सैनिकों और मिशनरियों की भूमिका पर शक गहराता जा रहा है। क्या यह एक सुनिश्चित साजिश का हिस्सा है जिसमें हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र के ठाणे स्थित भिवंडी तालुका में अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक जेम्स वाटसन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 58 वर्षीय जेम्स वाटसन अमेरिका सेना में मेजर रह चुका है। पुलिस के अनुसार वाटसन भारत में बिजनेस वीजा पर आया था, लेकिन यहाँ वह अवैध तरीके से धर्मांतरण का काम में जुट गया है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों और हमारे भारतीय सैनिकों और बाकी पूरे देश से मैं ये अपील करता हूँ कि जो भी ये धर्म तारण के मामले चल रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा है आजकल, और हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने धर्म की ओर जो बंदों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में रह रहा है और उनको कई प्रकार के प्रलोभन दे रहा है। तो हमारी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति किसी भी इन प्रलोभनों में ना आए, क्योंकि इनकी जो साजिश है मेन ये, क्योंकि ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारी तरफ जो जनसंख्या की बढ़ोतरी हो जाएगी धर्मांतरण हो जाने के बाद में। वैसे ही मुसलमान भी करना चाहता है कि वो अपने धर्म का बढ़ावा करना चाह रहा है, तो इसी प्रकार से सभी अपने अपने धर्म का बढ़ावा करना चाह रहे हैं। तो मैं भी अपने हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ और सनातन भाइयों से कि ऐसे मामलों में ना फंसे, और अपने, जबकि हमारा धर्म कोई कमजोर नहीं है और हमें भी भगवान जो है हर चीज देता है और हर तरह से हम भी सक्षम होते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों से दूर रहे और विवेक से अपना बुद्धि से काम ले, चाहे कोई कितना भी प्रलोभन दे। अब डीडीए ग्रुप ऑफ एबीसी ऑनलाइन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिल्ली डीडीए एग्जामिनेशन ऑफ 2025 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ सरकारी रिजल्ट ऑफ कॉम सीएम की एक वैकेंसी के बारे में बताया गया। इसमें जो है पटवारी, सर्वेयर, माली, जूनियर इंजीनियर, नायब तहसीलदार, एमटीएस एंड जेएसपी की वैकेंसियां हैं, जिसमें टोटल 1732 वैकेंसियां हैं।
जो कि दिल्ली के आसपास के जो भी बंदे हैं वो इसके अंदर अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी वैकेंसियां हैं और सरकारी वैकेंसियां हैं। तो मैं कृपया करके सभी से विनती करता हूं कि इसमें जितने भी एक्स सर्विसमैन अपने दिल्ली के आसपास के भाई हैं और अपना जो उत्तराखंड यूपी के कुछ एरिया है जो नजदीक नजदीक हैं और इसके बाद में हरियाणा के हैं, वो सब इसके अंदर जरूर फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें फायदा बहुत है। अपने को सरकारी नौकरी मिल रही है और बहुत ही अच्छी वैकेंसियां और 1732 पोस्ट है टोटल मिला के। तो कृपया करके इसमें जरूर फॉर्म भरे एक्स सर्विसमैन भाई, उनसे मेरी विनती है। और इसकी 6 अक्टूबर से जो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है आज से, और इस कल से मतलब, और इसके बाद में लास्ट डेट है इसकी 5 नवंबर 2025। और इसमें लास्ट फीस डेट है 5 नवंबर तक की, एग्जाम डेट है इसकी जनवरी 2026। तो इसमें जरूर अपना जो है फॉर्म भरें और इसका फायदा जरूर उठाएं। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। और अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। राम राम।